हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन इसकी जो न्यू रिक्रूटमेंट थी उसका नोटिफिकेशन फाइनली आउट कर दिया गया है। और ये जो डेट थी नोटिफिकेशन आउट करने की, ये आपकी 15 फरवरी थी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। और ये वैकेंसी जो इसका प्रोसेस है वो रैली भर्ती है। आप लोग ये मत समझिएगा ये कोई भी सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सबसे पहले आपका रैली यानी रैली के माध्यम से जो जिस प्रकार से रनिंग होता है, रनिंग के बाद में आपका इसमें प्रोसेस रहता है। जैसे रिटन एग्ज़ाम हो गया, मेडिकल हो गया है, ठीक है, और स्किल टेस्ट हो गया। जैसे इसमें अभी जो वैकेंसी निकली हुई है क्लर्क के लिए निकली हुई है, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाएगा। ठीक है, तो रनिंग के बाद में सब कुछ आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो ब्रीफिंग के साथ में समझने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इससे पहले मैंने इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। ठीक है, अगर जो कैंडिडेट मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते वो मेरी टेलीग्राम ग्रुप पर जाके या इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं एंड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में जितनी भी छोटी मोटी जानकारी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लास्ट डेट जो इसकी एप्लीकेशन रिसीव करने की होगी तो वो होगी आपकी 19 मार्च। ठीक है, 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 फरवरी, यानी कि नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 15 फरवरी को, और स्टार्टिंग जो डेट थी उसकी हो गई थी 17 फरवरी से स्टार्ट हो गया था इसका ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। इसमें जो दिया गया है कि जो एप्लीकेशन है वो ओनली ऑन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से ऑफलाइन भी भेज देते हैं। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है, अगर बात करते हैं, असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 इज टेंटेबली शेड्यूल 1 मई, यानी कि 1 मई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी जो इसकी रैली है टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की। ठीक है, तो बस इतना इसमें आप इतना ही जानिए। और इसमें जो वैकेंसी है वो आपकी 616 वैकेंसी है, और वो भी स्टेट वाइज है। तो स्टेट वाइज आपको अभी आगे पता चल जाएगा, क्योंकि थोड़ी वीडियो बड़ी रहने वाली है, लेकिन जानकारी आपको सभी मिलेगी इसमें। तो अप्लाई जो मैंने बता दिया, हाई टू अप्लाई एप्लीकेशन इसके ऑफिशियली वेबसाइट्स पर जाके या तो किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके जहाँ से अप्लाई किया जाता है वहाँ से आप लोग सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। देखो, जो सेंटर्स होंगे आपके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के लिए यानी कि पीएसटी के लिए, वो इस स्थान पर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप इससे नज़दीक हैं तो इसमें आप चूज़ कर लेना। ठीक है, और जो अवेलेबल नहीं है उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर चूज़ करने के लिए, फिर आप कुछ भी करो वो नहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है, जो अवेलेबल हैं उन्हीं पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसमें देखो लिखा है कि दीफू असम में इसमें आपका सेंटर रखा जाएगा। उसके बाद में इसमें लिखा है करीवेंग लोंग असम में है। उसके बाद सुखोवी नागालैंड में है, दीमापुर नागालैंड में है, सिलचर और मसिमपुर असम में है, हैफलोंग आपका असम में है, जोरहाट आपका असम में है, और लेटकोट शिलोंग में है, मेघालय। ठीक है, ये सेंटर्स हैं जो इसमें आपका पीएचडी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, इसमें ये देख लेते हैं। जो पैरा नंबर 8 है, इसमें लिखा है कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट एज शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकल वीकर सेशन मस्ट इंश्योर दैट दे आर पोजीशन ऑफ देयर सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द competent authority in support of their claim at the time of reporting of physical efficiency test, physical standard test and document verification। ये इन्होंने बोला है कि जो आप जैसे आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास में एक परमानेंट यानी कि जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए, तभी आपको आगे के प्रोसेस में भाग लेने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। उसके बाद है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है आपका 18 से 23 साल के बीच में। ठीक है, अगर आपकी एज इसके बीच में आती है 1 जनवरी से जोड़ी जाएगी। अगर आपकी एज जो है 18 से 23 वर्ष के बीच में आती है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और कहाँ तक अगर बात करी जाए, उसके बाद में जिस प्रकार से आपको एज रिलैक्सन दिया जाता है, SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सन मिलता है, OBC को 3 ईयर का एज रिलैक्सन मिलता है, वो आपको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सन रहता है, वो आपको मिलेगा। जितना भी एज रिलैक्सन अदर वैकेंसी में मिलता है वो आपको इसमें डायरेक्टली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो वैकेंसी अलग से निकाली गई है तो आपको एज रिलैक्सन यहाँ पे अलग से दिया जाएगा।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इसमें वैकेंसी है वो 10% वैकेंसी रिजर्व करी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें आपका रिलीजियस टीचर हो गया और रेडियो ऑपरेटर हो गया एंड लाइन ऑपरेटर हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटर हो गया, सिग्नल फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल व्हीकल हो गया। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो 10% वैकेंसी जो है आपकी रिजर्व कर दी गई है, किसके लिए? एक्स सर्विसमैन के लिए। अब एक्स सर्विसमैन का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही कोई ना कोई मतलब आर्मी ज्वाइन किए हुए हैं, नेवी ज्वाइन किए हुए हैं या एयरफोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो जो रिटायरमेंट होके आते हैं उनको, उनके लिए जो वैकेंसी होती हैं ये रिजर्व कर दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में अब जान लेते हैं पीएसटी में जब आपकी हाइट मेजरमेंट होगा तो पोस्ट साहिब नूबेदार यानी कि नायब सूबेदार के लिए, ठीक है, नायब सूबेदार के लिए, वारंट ऑफिसर के लिए, हवलदार के लिए, ठीक है, और राइफलमैन के लिए, तो ये जो वैकेंसी है आपकी, और राइफलमैन और ये वॉशरमैन के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, तो ये जो इसमें हाइट मांगी गई है वो देख लेते हैं। तो इसमें हाइट के अगर क्राइटेरिया की बात करी जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड दोज मेंशन बिलो, यानी कि सबसे पहली बात करते हैं कि असम राइफल्स जो हाइट मांगता है वो 170 से बिल्कुल भी अगर आपकी डाउन हुई तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी मत भरना, अगर इससे ज़्यादा हुई तो आप भर देना। ठीक है, और 170 अगर फिक्स हुई तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी एज जो है वो, ठीक है, कि आप इस फॉर्म को ना फिल करें। और जो होते हैं आपको पता होगा कि मिनिमम हाइट अगर चाहिए हो तो जैसे बिलोंग करते हैं गढ़वाली हो गया, कुमायूं हो गया, जिसमें गोरखा हो गया, उस एरिया में जो हाइट रहती है वो कैंडिडेट की वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो उन कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 78 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 83 जो सेंटीमीटर एक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और नॉर्मली कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और विद एक्सपेंशन के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बात करी जाए तो नॉर्मल से 5% यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन का यहाँ एक्सपेंशन मांगा जाता है नॉर्मल चेस्ट से। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया गया है नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड वारंट ऑफिसर्स फार्मासिस्ट एंड राइफलमैन फीमेल एंड फीमेल सफाई वाला के लिए। तो इसमें जो हाइट मांगी गई है हाइट सेम रहेगी, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें हाइट 157 मांगी गई है। ठीक है, एंड रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें आपको पता होगा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि गढ़वाली हो गया, कुमायूं हो गया, हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, गोरखाज हो गया, उनको हाइट में जो छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये था। एंड अगर बात करी जाए और आगे तो वही है फॉर्मेट। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन द इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे उन्हें नेक्स्ट स्टेज यानी कि पीईटी में शामिल करने का मौका दिया जाएगा। द पैरामीटर्स ऑफ पीईटी आर फॉलो। फर्स्ट, इन इंडिया एक्सपेक्टेड लद्दाख रीजन्स फॉर मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद यहाँ पे थोड़ा विद, हाँ यहाँ पे देखो, अगर बात करी जाए यहाँ पे लिखा है कि ऑल इंडिया एक्सपेक्टेड लद्दाख रीजन, यानी कि सभी जो कैंडिडेट हैं लद्दाख को छोड़कर, ठीक है, लद्दाख को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट की बात करें तो वहाँ पे उन्हें 5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी, वो भी 24 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, और टोटल जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 1600 मीटर रेस जो है वो 8.5 मिनट में कवर करनी होगी। और आपको पता होगा, इसके बाद में बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रन क्वालिफाई विद इन 6.5 मिनट में फॉर फीमेल कैंडिडेट। हाँ, और यहाँ पे मेल को जो 1600 मीटर है वो 6.5 मिनट में क्लियर करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 4 मिनट। तो ये था आपका पीटी का माहौल, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड स्किल टेस्ट के बाद में रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में इन्होंने बोला है कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी कंप्राइजेज ऑफ 100 मार्क, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा। पासिंग मार्क जिसमें जनरल EWS के लिए जो पासिंग मार्क है वो 35% मार्क होने चाहिए। एंड अगर बात करी जाए 33% मार्क आपके EWS SC ST एंड OBC कैंडिडेट के लिए होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश होगी। मेरिट लिस्ट के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एंड आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के लिए टोटल 25 वैकेंसी निकली हुई है, अरुणाचल प्रदेश के लिए टोटल 34 वैकेंसी निकली हुई है,
असम के लिए यहाँ पे टोटल 18 वैकेंसी निकली हुई है। बिहार के लिए टोटल कितनी वैकेंसी, 30 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के लिए अगर देखी जाए तो 14 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखी जाए दिल्ली के लिए तो 4 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद गोवा के लिए 3 वैकेंसी निकली हुई है, गुजरात के लिए 27 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सभी स्टेट्स का, यहाँ पे जितनी भी रिक्तियाँ हैं उनका पूरा फॉर्मेट दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है वो आपकी हवलदार क्लर्क के लिए, नायब सूबेदार के लिए, रिलीजियस टीचर के लिए, ठीक है, वारंट ऑफिसर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, वारंट ऑफिसर्स, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन। और अगर नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से ब्रीफिंग के साथ में पढ़ना है तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप जल्दी से जाइए उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।